ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय शानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 35 तक चर्चा किए थे लास्ट टाइम। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्म की श्रवण स्मरणाराणि करिष्यन् इति केचन। और and yet others say that you appeared in order to renovate the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned soul suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. So ऐसे अन्य और भी कई लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप भक्ति योग, ये श्रवण स्मरण और हर हानि को स्थापित करने के लिए आप प्रकट होते हैं, ताकि अविद्या काम और कर्म भी में फंसे हुए जो बद्ध जीवात्मा है वो अपने आप को उनको मुक्त कर सके। कुंती महारानी भगवान कृष्ण के अवतरण के अनेकों कारण बताते हुए फाइनली भगवान को जो सबसे प्रमुख कारण है जन्म लेने का, अजन्मा होने के बाद भी, कि भगवान भक्ति योग की शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। इस श्लोक पे कल हम लोग चर्चा किए थे। और जब इस प्रकार से भगवान जन्म लेकर के अनेकों कार्य, दिव्य कार्यकलाप, लीलाओं को करने के पश्चात भक्ति योग के कार्यक्रम, प्रोग्राम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्हणम, ये स्थापित करते हैं, तो उसका फलस्वरूप क्या होता है, तो इसका वर्णन आज के श्लोक में कर रही है कुंती महारानी। 36 नंबर श्लोक। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भागवत का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स। भागवत में तो हर श्लोक ही सबसे महत्वपूर्ण है वैसे तो, लेकिन कुछ श्लोक जो है प्रीसियस जूल की तरह है। पूरा भागवत को अगर मोती की माला से कंपेयर करें, मोती, एक एक मोती जो होता है बहुत बहुमूल्य होता है। सारे श्लोक जो है मोती की माला की तरह हैं, लेकिन उसमें भी बीच बीच में कुछ जो है बहुमूल्य सुंदर मणियां चढ़ी हुई, मणि लगी हुई। और फाइनली सबसे बीचों बीच में सबसे बहुमूल्य
मणि, मोस्ट प्रीसियस ज्यूल जो है वो भागवत का 11वें स्कंद का वो श्लोक है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को ईश्वर पूरी पाद सिखाते हैं। एवं व्रतम स्वजिन स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रता सुप्रिय नाम कीर्त्या, ये है। और इस प्रकार से ये जो श्लोक भी है ये भी भागवत का वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस जूल है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना, त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which can stop the repetition of birth and death। कुंती महारानी पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण के जन्म, अवतरण और कार्य करने के पीछे कारण के ऊपर चर्चा करते हुए फाइनली 35 नंबर श्लोक में आकर के उन्होंने ये स्थापित किया कि वास्तव में भगवान तो जन्म लेते हैं या कार्य करते हैं ताकि उनके जन्म और कार्य को कोई लिख दे, कोई उनका कीर्तन कर सके, श्रवण कर सके और उनमें स्मरण कर जाए, सकर स्मरण कर सके या उन्हीं में खो जाए और इस प्रकार से भगवान का पूजा कर सके श्रवण कीर्तन स्मरण के माध्यम से। और जब ये कोई किस भांति करता है, अभीक्ष नशा इस श्लोक में आए। इस तरीके से जब कोई भी बद्ध जीवात्मा जो इस भौतिक संसार के बंधन में है, ये जो भौतिक संसार का बंधन है बहुत ही स्ट्रांग, एवरी कंडीशन सोल इज बाउंड अप वेरी स्ट्रांगली बाय ropes ऑफ मटेरियल मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। भौतिक जगत के 3 गुणों के जो रोप्स हैं, रस्सी है, उससे हर जीवात्मा बड़े स्ट्रांग तरीके से बंधा हुआ है। लेकिन उससे निकलने का उपाय जो है कि अगर कोई शृण्वन्ति हियर सुनता है, गायन्ति चैंट्स, गृह्णन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः, अभीक्ष्णसः मीन्स कंटिन्यूअसली, निरंतर। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः, स्मरन्ति नन्दन्ति तव ईहितं जना। जना मीन्स पीपल इन जनरल, केवल भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महारानी कि साधारण लोग भी, हम सब साधारण लोग की कैटेगरी में आते हैं। साधारण लोगों के क्या गुण हैं? सबसे बड़ा गुण तो यही है कि वो अच्छे तरीके से 3 गुणों में फंसे रहते हैं। और दूसरा लक्षण बताया गया है साधारण जन साधारण का, पीपल इन जनरल आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। जन साधारण लोग ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं होते हैं। बुद्धिमान ज्यादा नहीं होते, इसका अर्थ ये है कि वो केवल अपना पूरा समय, एनर्जी, बुद्धि, बल, प्रयास इस भौतिक संसार में भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। वो अपने भविष्य, श्रेयस, उत्तम लाभ के बारे में विचार ही नहीं कर पाते। अगले जन्म में मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या होने वाला है, इस बारे में वो विचार नहीं कर पाते हैं। जानते भी हैं कुछ लोग तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं, या कुछ लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, भौतिक कार्य में इतना
लिप्त होने के कारण। तो ये जनसाधारण के लक्षण। लेकिन ऐसे जनसाधारण लोग भी, कुंती महारानी बोल रही है, स्मरन्ति नंदन्ति तव ईहितम जना, ऐसे जनसाधारण लोग भी अगर क्षणवंती मीन्स जस्ट बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल चुपचाप बैठ करके कोई आपका कोई भक्त है, आपकी आपके बारे में आपकी कथा का वर्णन कर रहा है, तो बस उसको सुनते जाएं बस। श्रृणवंती श्रृणवंती मीन्स अटेंटिव हियरिंग ऑफ कोर्स, कि ध्यान पूर्वक बस कोई सुनता जाए। हाँ। कैसे? अभीक्ष नशा, कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि 2 4 10 दिन में एक बार या दिन में 1 2 बार। अभीक्ष नशा के कई मीनिंग है, कंटिन्यूअसली करता है, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, मे बी समटाइम्स लाइफ आफ्टर लाइफ, बट डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, एंड मोमेंट आफ्टर मोमेंट। अविक्नसा एक मीनिंग है कि डेली, निरंतर। दूसरा मीनिंग है कि कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, ये ज्यादा से ज्यादा जो आपकी कथा को बस सुनता जाता है, सुनता जाता है। और जब सुनता जाएगा तो निश्चित रूप में गायन, वर्णन भी करता जाता है, चैंट्स, चैंट्स, यानी या तो सुनता है भक्तों के माध्यम से आपकी कथा को, और जब कहीं जाता है किसी को मिलता है तो जो सुनता है उसी को बोलता है। हाँ, आपका ही गुणगान करता है, मीन्स आपके बारे में ही चर्चा करता है। जब कोई कृष्ण के बारे में सुनेगा तो कृष्ण के बारे में ही चर्चा भी कर पाएगा, कीर्तनम भी करेगा, गायंती उसको बोलते हैं। जब कोई मूवीज, मूवी थिएटर, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है, इनके बारे में सुनने का ज्यादा से ज्यादा मीडिया के थ्रू, भाषणबाजी के थ्रू, तो गायन थी। जब अन्य लोगों को मिलेगा तो उन्हीं के बारे में बताएगा। सिंपल सी बात है ना, लॉजिकल। संसार में हर कोई यही तो करता है। कोई किसी से मिलता है तो उसको पूछता है, आपने सुना क्या? आपको मालूम है मोदी क्या बोला? हाँ, योगी नाथ ने क्या बोला, क्या किया? हाँ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सुना क्या? फिल्म में अभी क्या हो रहा है, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला? स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप कब होने वाला है, उसने कैसा परफॉर्म किया? कौन सी फिल्म निकल रही है, इस फिल्म में क्या क्या बताया गया, इसका स्टोरी लाइन क्या है, इससे क्या इंस्पिरेशन मिलता है, ये सब फिर बोलना स्वाभाविक ही है। तो निश्चित रूप में बोलेगा। हाँ। तो जिसके बारे में सुनेगा उसी की तरफ उसका इंस्पिरेशन होगा, प्रेरणा रहेगा। और फिर जब किसी अन्य व्यक्ति से मिलेगा तो उसी के बारे में गाएगा वो, ये स्वाभाविक है। और ये भिक्ष नशा होता है, और इसी तरह से वो और बंधन में फंसता चला जाता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण के बारे में सुनता जाएगा डेली, निरंतर, जब भी समय मिलता है, अन्य अन्य जितने भी अलग अलग प्रकार की वार्ताएं हैं, न्यूज चैनल है, मीडिया है, फिल्म है, सीवी सीरियल है, ये सबको त्याग देगा। फिल्मी सॉन्ग है, ये सबको त्याग करके भगवान कृष्ण की कथा सुनेगा। अनेकों अनेकों महान महान भक्त हैं, उनके माध्यम से अनेकों अनेकों शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है, चैतन्य भागवत है, भक्तों के माध्यम से सुनेगा, पढ़ेगा खुद, उसी में डूब जाएगा। तब वो छिणवंती गायंती अभिक्षनसा उसमें रहेगा। और जब इस प्रकार से पूरी तरीके से डूब जाएगा तो स्मरणती भी होगा। स्मरणती फिर जो है बड़े उच्च लेवल पे है, कि वो निरंतर फिर उसी तरह की बातें करेगा, वो सोचेगा वही। तो उसी स्मरण करता रहेगा, खाते, उठते, बैठते, सोते, स्वप्न में भी भगवान का स्मरण बना रहे। जैसे जो जन साधारण होते हैं, उठते, बैठते, खाते, सोते, क्या करते हैं?
भौतिक चर्चा करते हैं। भौतिक समाज के बारे में ही विचार आता है उनके मन में। सोते हुए भी वही विचार आते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, पैसे कमाना है ज्यादा, तो वो उठते बैठते खाते सोते यही चर्चा करेगा, कैसे और पैसे कमाना है, स्वप्न में भी वही आएगा। कोई लोग घर गृहस्थी में हैं, तो वही बार बार सुनते हैं, गाते हैं, तो उठते बैठते खाते सोते वही चर्चा करेंगे। हाँ, घर गृहस्थी की चर्चा करेंगे, इसने वैसा किया, इसने ऐसा किया। तो इस प्रकार से स्मरणति जो है थर्ड स्टेज है, जिसका श्रवण परफेक्ट होता है। तो जब परफेक्ट श्रवण होता है तो अन्य जिसको भी मिलता है, तो वही जो श्रवण किया है भगवान कृष्ण के बारे में वही बताता है, गायन करता है। और ये निरंतर जब कोई करता रहता है, ये कंडीशन है, पहला लाइन जब होता है तब दूसरा लाइन चालू होता है। शिन्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभिक्षनसः। अगर कोई करने लग जाए निरंतर, अभिक्षनसः मीन्स निरंतर, हमेशा, केवल, सुनूंगा तो केवल कृष्ण की कथा सुनूंगा। कुछ चर्चा करना है, बोलना है, किसी का गुणगान करना है, अप्रिशिएट करना है, बताना है, तो केवल कृष्ण के बारे में जो सुना है, जो पढ़ा है, जो जाना है, वही बताऊंगा। इस प्रकार से ही केवल कार्य को स्वीकार करता, गृणंति अभीक्ष्णसा, तो ऑटोमेटिकली स्मरंति, ऐसा भक्त कृष्ण के बारे में ही हमेशा स्मरण करता रहता है, उसका स्मरण आता है, उसके स्मरण का अर्थ होता है डीपली रूटेड विद इन हिज हार्ट। भगवान कृष्ण के प्रति अटैचमेंट बड़े उसके हृदय में गहराई से छाप हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये सब केवल चिन्वंती गायंती एंड स्मरंती, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, द सेम चीज, ये करते करते नंदंती, ये एंजॉयज ट्रांसेंडेंटल ब्लिस, अद्भुत जो है आनंद महसूस करता है। तो चिन्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अवीक्षणसः स्मरन्ति नंदन्ति तव ईहितम, तवे हितम, तभी हितम, ईहितम मीन्स आपके कार्य, भगवान आपके तो, तो भगवान आपके कार्य स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम, जना, पीपल इन जनरल, तब ई हितम मतलब आपके कार्य, भगवान के जो भी कार्य होते हैं जन्म से लेकर के, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म लेते हैं भगवान, और फिर उसके पश्चात भगवान अनेकों प्रकार के जन्म लेने के पश्चात से ही कार्य चालू कर देते हैं, वेट नहीं करते हैं। कंस के कारागार में जैसे ही जन्म लिए, कार्य चालू कर दिए, मिशन चालू, वहां से निकल पड़े गोकुल की तरफ, गोकुल गए। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत लीला है। भगवान कृष्ण का जन्म भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत लीला है। ये जन्म होने के बाद भगवान कृष्ण वसुदेव को प्रेरित करते हैं उनको गोकुल छोड़ने के लिए। तो गोकुल कैसे लेके जाते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मीन्स सत्र है, सेशन है, उस पे वो लिया जा सकता है। हाँ, तो देखिए, जन्म हो गया, जन्म लेते ही गोकुल जाना, इसी में भक्त लोग पूरा श्रवण कीर्तन गायन करते करते रम जाते हैं। और फिर वहां पहुंचने के बाद बस कुछ ही दिन के हुए, अगले दिन फिर दूसरे दिन, फर्स्ट डे, रात को 12 बजे जन्म हुआ। फिर उसी दिन निकल पड़े, रात ही रात, रातों रात पहुंच गए गोकुल। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जैसे ही मॉर्निंग आया, बहुत अद्भुत महोत्सव हुआ, नंदोत्सव उसको बोला जाता है। तो नंदोत्सव भी अपने आप में बहुत बड़ा सेशन बन गया। उसमें भी बहुत अद्भुत आनंद से भक्तगण उस नंदोत्सव, जो महोत्सव है, उसका गुणगान करते हैं, उसको श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, स्मरण करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, बर्थडे सेलिब्रेशन, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन बन गया हर साल। उस लीला को श्रवण गायन और स्मरण करते हैं सब के सब भक्त लोग, एवरी ईयर। ये बहुत लीला हो गई। और फिर उसके पश्चात बस 6 दिन के थे मात्र, कृष्ण पूतना आई, पूतना को वध किए इस प्रकार से कि वो भी अपने आप में एक अद्भुत लीला बन गई। हाँ, फिर 1 महीने के हुए तो
वो आ गया तृणावर्त। फिर ये क्या नाम था इसका, खाट, क्या बोलते हैं उसका, असुर का नाम याद नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण उसके पैर से बस टच किए थे। एक बहुत बड़ा जो लकड़ी का जो गाड़ी होता है, उसके अंदर घुस के आए थे, उसको भगवान ने स्पर्श किया बस पैर से, वो टूट गया पूरी करके। वो लीला, फिर इस प्रकार से अनेकों अनेकों लीला ब्रज में किए भगवान। फिर मथुरा आए, फिर द्वारका आए, फिर अल्टीमेटली महाभारत का लीला हुआ। ये सब पूरा जीवन इस प्रकार से देखेंगे तो ई हितम, भगवान की एक्टिविटीज कार्य, तो भगवान इतना कुछ करके गए हैं, दे करके गए हैं कि व्यक्ति का एक जीवन पर्याप्त नहीं है उन सारी लीलाओं को अ, पूर्ण रूप से सही तरीके से श्रीमंती गायन थी, श्रवण गायन करने के लिए। और भागवत में सुखदेव गोस्वामी 18,000 श्लोकों में सब वर्णन कर दिए। लेकिन हमारे आचार्यगण फिर जब आए बाद में, तो एक एक महान आचार्य ने वो भागवत के ऊपर टीका भी लिखा। हाँ, और फिर महान महान आचार्यों के ऊपर उनके आगे आने वाले अन्य आचार्यों ने उस टीकाओं पे भी टीका लिखा। केवल जो 10th कैंटो भागवतम है, दसम स्कंद भागवतम है, जिसमें कृष्ण का जन्म से लेकर के पूरा लीला का वर्णन है, अगर वो भी कोई व्यक्ति सोचे कि हम सारे हमारे जितने प्रामाणिक आचार्य हैं उनके टीका को पढ़ लें, श्रवण करें, गायन करें, तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। एक जीवन में कोई कर ही नहीं सकता है। सोचिए, इतना कुछ है। तो भगवान ये दया करके ये प्रदान किए, ताकि शिण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जना। तो जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति करता है, जन साधारण व्यक्ति भी क्यों ना हो, जन साधारण मतलब मूर्ख व्यक्ति है, बद्ध जीवात्मा है, फंसा हुआ है भौतिक आसक्ति में, माया से अपने आप को खुद खुद को निकालने का उसके पास कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है, क्षमता नहीं है, वो निकाल ही नहीं सकता है, ऐसा व्यक्ति भी जना। तो कुंती महारानी फिर आगे की दो लाइन में बोल रही, ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् तव प्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी बोलती हैं कि ऐसे जो जन साधारण लोग हैं, जो माया को समर्पित है, माया में लिप्त है पूरी तरीके से, अगर वो भी शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णस्य स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम, ये करते हैं, तो निश्चित रूप में हाँ, तएव पश्यन्ति, वो लोग हाँ, आपका दर्शन बहुत जल्द प्राप्त कर लेते हैं। बीइंग योर्स, तावकम, तावकम मतलब वो आपके हो जाते हैं इस माध्यम से। यू आर परचेज्ड बाय देम इन दिस वे, आप इस तरीके से उनके द्वारा खरीद लिए जाते हैं, आप बिक जाते हो। वो जन साधारण फिर नहीं रह पाते हैं, आपको जीत लेते हैं। तावकम, योर्स, योर, वो आपके हो जाते हैं, आपके जन हो जाते हैं वो। और इसलिए अचिरेणा, चिर, चिर मतलब होता है बहुत लंबे समय बाद, अचिरेणा मतलब वेरी सून, बहुत जल्दी। वेरी सून मतलब विद इज वन वेरी शॉर्ट फ्लिकरिंग लाइफ टाइम, केवल एक ही ये जो मनुष्य जीवन 60 70 80 साल का जो भी जीवन है, ये कितना है, अचिरेणा है, वेरी सून। एक सेकंड का भी वैल्यू नहीं, एक फ्लैश के बराबर भी नहीं। ब्रह्मा जी की आयु के सामने भी देखें, तुम्हारा ये जो मनुष्य जीवन है वो एक फ्लैश के बराबर भी नहीं। जैसे कोई कैमरा फोटो खींचता है ना, तो फ्लैश निकलता है, तो वो फ्लैश जितने समय के लिए चमकता है, उतना उतने भी समय का जो है हमारा मनुष्य जीवन नहीं है ब्रह्मा जी के जो है जीवन के बराबर अगर देखा जाए। हाँ, मैंने कई बार बताया, अगर कैलकुलेट करते हैं तो ब्रह्मा जी के एक सेकंड में हमारे 1 लाख वर्ष हो जाते हैं पृथ्वी लोक में, यानी हम 1,000 बार जन्म ले लेते हैं। 1,000 बार मृत्यु, 1,000 बार जन्म, और वो जन्म मृत्यु के बीच में जितना भी हमने सो कॉल्ड अपना भौतिक संसार बना के रखते हैं, उसको बहुत इतना महत्व देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। और कृष्ण को थोड़ा भी समर्पण करने के लिए 1,000 बार सोचता है व्यक्ति, अरे मेरा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, मेरा उसका क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगा, मेंटेन कौन करेगा। अरे जीने कहाँ वाले हो आप, जीवन फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है। ब्रह्मा जी के एक सेकंड में 1 लाख वर्ष, कम से कम 1,000 बार, 100 100 वर्ष की अगर एवरेज आयु भी माने, तो 1,000 बार आप
मर के जन्म ले रहे हो, और जितने बार मर के व्यक्ति जन्म लेता है एक नई आइडेंटिटी लेके आता है। पिछला कुछ भी नहीं, सब खत्म। हाँ, वैसे ही छोड़ रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के एक सेकंड में 1000 बार कम से कम वैसे ही सब कुछ एक्सेप्ट करता है फिर छोड़ता है, एक्सेप्ट करता है फिर छोड़ता है, एक्सेप्ट करता है छोड़ता है, त्याग रहा है। तो ये तो फोर्सफुली हो ही रहा है। तो कृष्ण को भला समर्पण करने के लिए क्यों अपने ये सब, हम जो सो कॉल्ड ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने का नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हृदय से ये जो अपनत्व का भाव है, ये जो ममता है, इसको त्याग देना चाहिए। कृष्ण के लिए अपनत्व हो जाना चाहिए, ममता कृष्ण के लिए विकसित कर लेना चाहिए। बाकी बस मैकेनिकल हो रहा है, मैकेनिकल ऐसे करते रहना चाहिए। जो भी भौतिक कार्य मैकेनिकली वन कैन डू दिस, नो प्रॉब्लम। लेकिन कृष्ण ये जो कार्य है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नंदन्ति, ये कार्य करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अभी तो मुझे और धंधा करना है, बहुत पैसे कमाना है। हाँ, ये अपने शरीर का देखभाल करना है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छे से रहना है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करना है, शरीर को बनाना है, करियर बनाना है, ये सब करना है, इस पे फोकस करो अभी। ये श्रीमंती गायंती ये तो चलता रहेगा। ये तो बूढ़े हो जाएंगे तब कर लेना, आराम से फ्री हो जाओ, पहले सेटल हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट सेटल। हाँ, तो ये ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, स्पेशली भारतीयों की। और भक्तों के अंदर भी बीमारी कभी कभी आ जाती है, इन द नेम ऑफ गेटिंग सेटलमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। दे सैक्रिफाइस दिस श्रीमंती गायंती, इसको सैक्रिफाइस कर देते हैं। जो सेटल होना है ये सब करिए। जैसे हम शरीर है, सोते हैं, खाते हैं, विश्राम करते हैं, तो ऐसे अन्य भी भौतिक संसार के कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं, तो वो सब कर देना चाहिए बस। जस्ट डू इट। हाँ, जस्ट डू इट ब्रांड बन गया ना। लेकिन ये क्या है, ये आ, गीता का प्रिंसिपल है। भगवान बोले भौतिक कर्तव्य जो होते हैं, जस्ट डू इट। डोंट पुट योर हार्ट एंड हेड अपॉन दिस, अपना हृदय और सिर उसमें मत लगाओ। जस्ट डू इट। हाँ ठीक है। जैसे सुबह उठते हैं, ब्रश करना है, स्नान करना है, तो वी जस्ट डू इट। उसमें थोड़ी ना बहुत हृदय लगाते हैं और इंटेलिजेंस लगाते हैं। कई लोग लगाते भी नहीं, इसलिए घंटों घंटों उनको लग भी जाता है फिर नहाने धोने में। नहीं तो ये 15-20 मिनट का कार्य है। तो जस्ट डू इट, अगर किसी का भाव ये रहेगा जस्ट डू इट, ये करना है ठीक है, फिर जस्ट इसको कर लिया, जाके ब्रश कर लिया, स्नान कर लिया, तो 15-20 मिनट में वो फ्री हो जाएगा और मस्त बैठ के भजन कर सकता है। लेकिन जो अपना हृदय लगा लेगा, अरे मुझे बहुत अच्छे से नहाना है, बहुत अच्छे से सज के जाना है, मुझे अट्रैक्टिव दिखना है, लोगों को पता चलना चाहिए आई एम अट्रैक्टिव, इम्प्रेस करना है, और इस प्रकार से देहात बुद्धि की चेतना में रहेगा, तो वही कार्य उसमें फिर घंटों घंटों समय व्यर्थ करता है व्यक्ति, है ना। अनेकों प्रकार के मॉइस्चराइजर है, शैम्पू है, ये सब इस्तेमाल करता है। हम सब इसके अगेंस्ट नहीं है, यूज करिए, बट पॉइंट ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा हृदय उधर नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये सब फालतू है, अल्टीमेटली ये सब छोड़ना ही है। ब्रह्मा जी के एक सेकंड में 1000 बार ये सब त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा फोर्सफुली, जैसे मृत्यु आता है 1000 बार मरने वाले हैं हम लोग एक एक सेकंड में। तो क्यों उसमें इतना ज्यादा हृदय लगाना। हमारा हम जो भी एकत्रित करके बैठने वाले हैं संसार में, इस अभी इस जीवन में, वो सब छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर ही छोड़ना पड़ेगा तो बाकी तो और क्या चीज ही बचेगी, नाते रिश्ते सगे संबंधी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो एक तो पहले ही इसको हृदय से छोड़ देना चाहिए, और कृष्ण को हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जब तक भौतिक शरीर है, संसार है, तो जस्ट डू इट मेंटेलिटी वाले, जस्ट डू इट, केवल कर दो, कर्तव्य मान के कर देने वाले मेंटेलिटी के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन हृदय जो होना चाहिए अपना यहाँ होना चाहिए, श्रवंति गायंति गृणंति अभीक्ष्णसा तवे हितम, कृष्णे हितम। कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों का श्रवण, गायन और निरंतर स्मरण करना चाहिए। और ऐसा कोई करता है तो अचिरेणा, मतलब इसी जीवन में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड ब्रह्मा, अचिरेणा मतलब वेरी सून। तो ब्रह्मा जी के एक सेकंड में 1000 बार जन्म होता है, तो सोचिए ब्रह्मा जी के एक सेकंड के 1000वें भाग में, एक सेकंड के भी एक फ्रैक्शन मात्र में व्यक्ति आपको देख लेगा, कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर लेगा। और भव प्रवाह, ये जो भव प्रवाह है, प्रवाह है, इससे मुक्त हो जाएगा आपके चरण कमलों को देखने से। ये आखिरी लाइन जो है, तैव पश्यन्त्य चिरेण तावकम् भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्, इसके ऊपर हम लोग कल और विस्तार से चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।